ठीक है ना। तो कल क्वेश्चन एक दिया था, वो हो गया था। एक्स अगर पॉइसन है ना, x1 x2 अगर पॉइसन लेमडा को फॉलो कर रहा है, या पॉइसन x1 x2 है ना, इसे कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ। x1 फॉलो कर रहा है पॉइसन लेमडा 2 को, x2 फॉलो कर रहा है पॉइसन लेमडा 2 को, है ना। और ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है ना। देन यस सर। x1 गिवन x1 प्लस x2 इसको फॉलो करेगा। ये किया था। नहीं सर नहीं। फिर ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, है ना। x1 गिवन x1 इज इक्वल टू x1 स्मॉल x1 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t निकालना पड़ेगा, है ना। बोलो किसी, बोलो। यस जी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 कॉमा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल्स टू t। है ना। यस सर। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इन दोनों में कॉमन क्या है, कैसे निकालोगे इस प्रोबेबिलिटी, x2 इज इक्वल टू t माइनस x1 की वैल्यू रख देना, है ना। हाँ यही तो किया था। दोनों अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, हमको इंडिपेंडेंट का भी यूज यस करना सर। है। तो इसका क्या आ जाएगा, अगर पॉइसन को फॉलो कर रहा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। एक्स अगर पॉइसन लेमडा को फॉलो करता है तो पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, लेमडा की पावर एक्स, है ना, ए की पावर माइनस लेमडा अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स इक्वल टू 0 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना, यही होता है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x1 को फॉलो कर रहा है, x1 किसको फॉलो कर रहा है, पॉइसन लेमडा 1 को, x2 फॉलो कर रहा है पॉइजन पॉइसन लेमडा 2 को, और ये इंडिपेंडेंट भी है, तो अलग अलग हो जाएंगे, है ना। जी। तो ये क्वांटिटी बन जाएगी पी x1 इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाइड बाई पी x2 इज इक्वल टू टी माइनस x1, ठीक है। यस तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा, लेमडा 1 की पावर क्या, x1 है ना, जी सर। बोलो e की पावर माइनस लेमडा 1 अपॉन x1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इसका रखेंगे, इसका यस सर लेमडा मल्टीप्लाई 2 की में पावर टी माइनस x1 e की पावर जी। माइनस और ई की पावर टी माइनस, लेमडा लेमडा 2 रखेंगे ना। हाँ हाँ लेमडा 2 अपॉन टी माइनस x1 फैक्टोरियल, है ना। बोलो। यस सर। ओके, डिवाइड बाई इसका, है ना। इसका कैसे रखेंगे, यहाँ पे इसका कैसे रखेंगे, ऊपर वाले जैसे रखेंगे। ऊपर वाला जैसे रख देंगे। नहीं मतलब एक x1 इक्वल्स टू x1 दिया हुआ है तो उसके लिए उसकी बेटा जगह इसके बोल बारे में रखा। तो हमको पता ही रहता है ना। अगर x1 x2 इंडिपेंडेंट है, ये हमने दिखा था, x1 प्लस x2 किसको फॉलो करता है था, पॉइसन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये पता है नहीं है, हाँ सर। कैसे किस और एब्सोल्यूट से, x1 प्लस x2 t, है ना। तो m x1 t, ओके, m x2 t, है ना। x2 यस ये सर तब इसी से एमजीएम अप्रोच से हमने बता दिया था कि x1 प्लस x2 इसको फॉलो करेगा, है ना। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। हाँ सर यार। ओके,
तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पैरामीटर क्या आ गया, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 है ना, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 की पावर टी, ओके, ये वाला टी है ना, ये वाला टी, यस टी की पावर माइनस लेमडा 1 माइनस प्लस लेमडा 2, है ना, और अपॉन टी फैक्टोरियल। 2, सही है। यस सर। ओके, फिर क्या करें अब। अच्छा, यहाँ पे जो x की लिमिट होगी कहाँ से कहाँ होगी, x की लिमिट 0 से स्टार्ट होगी, x1 की लिमिट है ना, 1 2 डॉट कहाँ तक जाएगी, x1 की लिमिट 0 से, अदरवाइज, है ना, अदरवाइज इनफाइनाइट तक जाएगी। अगर यहाँ पे x t तक जाएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना, यस बोलो। और इजी। नेगेटिव फैक्टोरियल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, बोलो। 1 अपॉन नेगेटिव फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। बोलो x1 की लिमिट तो क्या थी बेटा, x1 की लिमिट क्या थी, यस सर। x1 की लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से इनफाइनाइट थी ना ये, बोलो, नहीं समझ रही बात, है ना, बोलो अभिजीत। x1 पॉइसन को फॉलो कर रहा है, पॉइसन तो सपोर्ट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। आ रही। ओके, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे दिक्कत, यस जैसे सर हाँ। टी तक जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, टी से ज्यादा तक जाएगी तो माइनस बनेगा, माइनस वाले सब 0 हो जाएंगे, तो ओवरऑल उसके आगे 0 हो जाएंगे, तो केवल यही बन जाएगी, है ना, बाकी सब 0 0, ओके, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी सब ये 0 0 बन जाएगा, है ना, ये टर्म क्या बन जाएगा 0, क्योंकि 1 1 नेगेटिव जी फैक्टोरियल सर। बराबर 0, है ना, ये बात क्लियर है। ठीक है सर। ओके, यस सर। तो क्या चलिए। बनेगा बताओ, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये लेमडा 1, ये ई की पावर टी वाले की कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला कैंसिल हो रहा है ना, पावर वाला तो। यस सर। ओके, और कुछ, x1 भी नहीं। ये दोनों का पावर सेम है। टी फैक्टोरियल ऊपर चला गया, पहली बात, है ना, यस सर। टी फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल टी माइनस x1 फैक्टोरियल, ये आ गया, है ना, और क्या बचा, लेमडा 1 ये अपॉन इसकी पावर x1, तो इसकी पावर ये लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 के पावर x1, x1, इसकी पावर टी। इसकी पावर t, सॉरी वहाँ पे लेमडा 1, यहाँ पे लेमडा 2 आएगा, लेमडा 2 अपॉन आएगा। यहाँ पे लेमडा 2 हो जाएगा, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 की पावर टी आएगा। t क्या है बेटा, x1 प्लस x2 इक्वल टू t, है ना, बोलो, यस सर। x1 प्लस x2 इक्वल टू t है, तो यहाँ पे अगर हमने x1 इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, है ना, इसके प्लेस पे x1 इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, t माइनस x2 बचा ना इसके पास, बोलो, जी लेमडा 1 सर। प्लस लेमडा 2 की पावर पास क्या बचा, t माइनस x1, बोलो, और t माइनस x1 यहाँ यस पे सर। भी है, तो ऐसा कर लेते हैं, लेमडा 2 अपॉन t माइनस x1 पूरी पावर कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक। हाँ सर। समझ ये बात, ये यस सर आ गई। x1 इक्वल टू 0 1 2 अप टू t, तो बेटा ये कौन सा है, क्या है ये, इसको क्या लिख सकते हैं, टी सी x1। टी सी x1, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 की पावर x1, बाइनोमियल है तो। लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 की पावर टी माइनस x1, है ना, और क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट से पहले पता चलता है, कैसे सपोर्ट करेंगे कि ये बाइनोमियल है ना, सपोर्ट भी देखना होता है, ऐसा नहीं है कि केवल ये देख लिया सपोर्ट नहीं देखा, सपोर्ट भी यहाँ पे टी तक जा रहा है ना, यस सर। कभी कभी क्या होगा कि ऐसा बन जाएगा लेकिन ये सपोर्ट टी तक नहीं जाएगा, ओके, तो उसको बाइनोमियल नहीं कह सकते, है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू x1 अपॉन
x1 प्लस x2 इक्वल टू टी, ये आ गया। तो यहां से क्या पता चल गया कि भाई x1 गिवन x1 प्लस x2 किसको फॉलो कर रहा है, बायनोमियल। पैरामीटर क्या है, p, दिस इज p, ओके, यस सर। दिस इज क्यों, ओके। जी। तो n की जगह क्या है, t, दिस इज n, ओके, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, लेमडा वन अपॉन लेमडा वन प्लस लेमडा टू। तो अच्छा क्वेश्चन बना ये, है ना। अच्छा बस लेंदी था थोड़ा। नहीं, ये क्वेश्चन कैसे कैसे अब कैसे क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेशन पूछ लेंगे, है ना। हाँ, उससे तो एमजीएफ वगैरह सब तो निकल यहाँ पे जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भाई कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, है ना। तो कैसे पूछा जाएगा कि x1 पॉइसन टू को मान लो फॉलो कर रहा है ना। x2, चलो टू कर देता हूं मैं। x2 x1 है ना, आईआईडी है, ओके, पॉइसन टू का, ओके, ठीक है। यस सर। तो x1 गिवन x1 प्लस x2 का एक्सपेक्टेशन निकाल दो, है ना। वेरिएंट x1 गिवन x1 प्लस x2 का निकाल दो, है ना। mgf निकाल दो x1 गिवन x1 प्लस x2, ओके। जी सर। हमारी बात, यस सर आ रही। एक मिनट, ये तो कर ही लोगे, है ना। चौथा यस क्वेश्चन सर। तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। ये तो 1 2 3। मैं चाहता हूं क्वेश्चन कैसे सोच रहा हूं, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, है ना। मैं चाहता हूं कि बेटा x1 अगर बायनोमियल n1 कॉमा p को फॉलो कर रहा है, x2 बायनोमियल n2 कॉमा p को फॉलो कर रहा है, तो x1 प्लस x2 किसको फॉलो करता है। बाइनोमियल n1 प्लस n2 कॉमा पी। ये बात समझ रही है, बोलो। यस सर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, x1 अपॉन x1 प्लस x2, देखो लेमडा वन आ गया। यहां से अगर हम थोड़ा सिमिलर बात करें बेटा, तो x2 अपॉन x1 प्लस x2 किसको फॉलो करेगा, लेमडा टू अपॉन लेमडा वन प्लस लेमडा टू, है ना। बोलो, जी सर हाँ। है ना। तो इसका यूज करके एक बार इसका यूज करके एक बार इसका यूज करके क्वेश्चन पूछ लेंगे, समझ आ रहा है। यस सर समझ गया। ये अलग एक वेरिएबल मान लो, y मान लिया, है ना, y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, सॉरी इसको कैपिटल मानते हैं, है ना। इसको y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा y1 प्लस y2 किसको फॉलो करेगा, अगर ये अगर इंडिपेंडेंट है ना। तो y1 ये इंडिपेंडेंट है, तो y1 प्लस y2 2t। अच्छा, लेकिन ये तो सेम नहीं है ना। तो यहाँ पे लेमडा वन लेमडा टू की जगह सेम ही लेना पड़ेगा। अगर लेमडा वन इक्वल टू लेमडा टू ले लें, इक्वल टू लेमडा ले लें, तो दोनों का वैल्यू सेम ही आ जाएगा, ये पी दोनों में सेम ही आ जाएंगे, है ना। यस सर लेमडा तब वन हो जाएगा। लेमडा वन 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ रहे हो, हो सकता है इसका यूज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है ना, ठीक है। यस ये सर। आपसे मैं, है ना, जो समझना चाह रहा था। तो यहाँ पे बेटा ये क्या आ गया, बायनोमियल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका तो आसानी है ना। इसमें अगर मैं और टफ करना चाहूँ तो मैं कर देता हूँ अलग अलग, ठीक है।
x1 फॉलो कर रहा है पॉइसन 2 को, और x2 फॉलो कर रहा है पॉइसन 3 को, है ना। तो इसको ये किसको फॉलो करने लगेगा? बाइनोमियल। 2/5 p comma 2/5। तो यहाँ पर t की वैल्यू गिवन देनी पड़ेगी ना, है ना। यहाँ पर t की वैल्यू देनी पड़ेगी, यस सर, इसीलिए जिंजल बोल रहा था। है ना। यहाँ पे ये t की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक। अब ये किसको फॉलो करेगा? अब ये फॉलो करेगा बाइनोमियल t कोमा λ1 अपॉन λ1 प्लस λ2, ठीक है ना। जी सर। टी तो आ रहा है, टी अगर देना नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा? ठीक है। यस सर। ओके, यहाँ पे टी टी की वैल्यू मान लो दे देता हूँ 2 2, ठीक है। तो बायनोमियल का एक्सपेक्टेशन क्या होता है? बाइनोमियल का एक्सपेक्टेशन एन पी वेरियंस एनपी होता है। एन पी क्यू। ओके, वेरियंस क्या होता है? एन पी क्यू, है ना। यस बोलो। सर, और एमजीएफ होता है, पावर में आ जाता है। याद करो ये, ठीक है। क्यू प्लस पी। तो जनरल अगर निकालना चाहे तो जनरल निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका यूज करके ये पता चल जाएगा किसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन तो निकाल ही सकते हैं। बोलो। यस सर। x1 given x1 plus x2 इक्वल टू t, दैट इज n क्या आ गया? t n p, है ना। और वेरिएंस क्या आ जाएगा? n p q, है ना। λ1 प्लस λ1 प्लस λ2 दैट इज p, और q क्या आ जाएगा? 1 माइनस λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2, है ना। तो बेसिकली t टाइम्स λ1 λ2 डिवाइडेड बाई λ1 प्लस λ2, ठीक है। क्लियर? स्क्वायर स्क्वायर है उसका। किसका स्क्वायर? लैम्डा वन अपॉन हाँ हाँ, ठीक है, इंटू लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू का स्क्वायर। ठीक है। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अगर दो मान लो हो जाए, है ना, जॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। x1 माइनस x2, ओके। ये आप ट्राई करना, ठीक है। अगर x1 फॉलो कर रहा है, मान लो बायनोमियल n कॉमन λ1, है ना, n कॉमन p आ देता हूँ, 1 कॉमन p1। x2 फॉलो कर रहा है बायनोमियल n2 कॉमन p2। ये कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है, ओके। आईआईडी। हाँ, आईआईडी अलग चीज होती है, इंडिपेंडेंट बेटा। आईआईडी मतलब दोनों एक ही को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका ये है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है ना।
ओके ओके सर। हाँ तो x1 माइनस x2 है ना, x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है। जी सर। ओके, तो ये करना है ना, और थोड़ा जनरल मैं कर देता हूँ, ठीक है। जनरल ओके, अगर मान लो x1 xi फॉलो कर रहे हैं, आईआईडी है p लेमडा आई के, ओके, आईआईडी है, जी ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका जी क्या सर। होगा, ठीक। x1 कॉमा x2 कॉमा x3 डॉट xn गिवन x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn इक्वल टू t, ये किसको फॉलो करेगा। पे n की वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ मैं, मान लो i की वैल्यू 1 to n है ना, तो n को फिक्स कर देता हूँ, n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। ओके सर। तो बेटा क्या बन जाएगा, x1 कॉमा x2 है ना, गिवन x1 प्लस x2 इक्वल टू t, तब ये किसको फॉलो करेगा, ठीक है ना। जब ये पता है कि x1 और x2 किसको फॉलो कर रहे हैं, पॉइसन, है ना। लैम्डा वन लैम्डा टू चलो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अलग अलग है। x i एक्स फॉलो वन कर रहे हैं, पॉइजन लैम्डा पॉइसन, वन लैम्डा। ठीक है, यस सही है। सर। आईआईटी जी लिखना ठीक नहीं होगा, है ना, इसको फॉलो कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट है, ये कैसे हैं, ठीक है। आईआईडी मतलब ये अगर सेम ही होता, लेमडा होता तो आईआईडी ठीक लगता है ना, सबका करस्पॉन्डिंग अलग लगा रहा है ना, यस सर। है ना। तो ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉमा x2, ये ज्वाइंट इसी तरह x1 कॉमा x2 का मतलब ज्वाइंट वाला, ओके, है ना। जी जी। तो यहाँ पे गिवन x1 प्लस x2 इक्वल टू t, ये निकालना है, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू x1 है ना, बोलो, यस सर। x2 इक्वल टू x2, कॉमा x1 प्लस x2 इक्वल टू t, ओके, डिवाइड बाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू टी। है ना, क्लियर। यस सर। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, जब x1 प्लस x2 इक्वल टू t होगा, है ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू t हो गया, तब तो हमारे पास यही बनेगा, है ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू t। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ऊपर वाला ही x1 इक्वल टू x1 है, x2 इक्वल टू x2 है, तो x1 प्लस x2 तो केवल इसी की इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना, ये, जी। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें ये दोनों मिला के तो क्या बनना है, x1 प्लस x2 इक्वल टू t बनने हैं, है ना, नहीं सर, सेम ही ठीक। है ना। और जब t नहीं होगा तब तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। अगर x1 प्लस x2 इक्वल टू t ना हुआ, कुछ और हो गया, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यस सर, असंभव, कॉमन नहीं असंभव होगा प्रोबेबिलिटी फिर, हो जाएगी ठीक। ना, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, है ना। जी। ये बात सुन रही है, हाँ। यस सर। हाँ। क्लियर है ये।
बोलो। जी सर। और इफ x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू t, दैट इज 0। ओके, है ना, है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, जी सर। इसकी इसका ये अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट है। मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बोलो। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, अब लेमडा वन की पावर x1 की पावर माइनस लेमडा वन अपॉन x1 फैक्टोरियल, है ना, लेमडा टू की पावर x2 यस की पावर माइनस लेमडा टू अपॉन x2 फैक्टोरियल x2। डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 किसको फॉलो करने लगेगा, अभी हमने देखा है ना, जी सर, पॉइसन लैम्डा वन प्लस लेमडा वन लैम्डा प्लस वन लेमडा प्लस टू को, लैम्डा। है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा वन प्लस लेमडा टू लैम्डा की वन प्लस पावर टी लैम्डा की पावर माइनस लेमडा वन प्लस लेमडा टू टू। डिवाइड बाई यस सर। टी फैक्टोरियल, ठीक है। जी। ओके, जी सर। तो यहाँ पे बताओ फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, ई की पावर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। है ना, फिर वही बच गया, ये टी ऊपर चला जाएगा, टी फैक्टोरियल डिवाइड बाई x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, है ना, बोलो। जी सर। और क्या लेमडा वन की पावर x1 और x1 यहाँ पे t इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल टू t है ना। तो x2 इक्वल टू क्या गया, t माइनस x1, है ना। तो x1 अपन यहाँ पे यस लेमडा सर। वन अपॉन लेमडा, इसमें से हम x1 निकाल रहे हैं। ओके, x1 अगर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, इसको क्या ले सकते हैं, लेमडा वन प्लस लेमडा टू की पावर जी सर। x1 ठीक है। इंटू लेमडा वन प्लस लेमडा टू की पावर t माइनस x1, है ना, बोलो। यस सर। तो हमने ये तो निकाल लिया, बच इसके अपन में कर लिया, फिर इसके अपॉन में x2 की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे t माइनस x1, ओके, जी। है ना। लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू की पावर टी माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे x2 की जगह यहाँ पे भी कर लें, है ना, यस बोलो। सर। टी माइनस एक्स वन। ओके, तो सेम वहां पे x1 की लिमिट 0 से इनफाइनाइट गई थी, है ना, बोलो। लेकिन t से जब ज्यादा हो जाएगी तब वो ये क्या बन जाएगा, जी निगेटिव सर। बन जाएगा, और निगेटिव वन अपन निगेटिव इन फैक्टोरियल मतलब 0, है ना। तो x1 की लिमिट यहाँ से 0 1 2 3 t तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे t प्लस वन पे है तो ये 0 चला जाएगा, तो केवल t तक वैलिड है। ओके, क्लियर। यस सर। तो ठीक x1 है। x2 गिवन x1 प्लस x2 इक्वल टू t किसको फॉलो कर रहा है, बायनोमियल t कॉमा लेमडा वन अपॉन लेमडा वन प्लस लेमडा टू, ठीक है, है ना। जी सर। तो जनरल वाला कर लोगे, यस सर, हो जाएगा। उसमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आ जाएगा। बस यही है। ठीक। फिर एक अगर बात, x1 बिल्कुल ऊपर जो आपने लिखा था वो दिखा दीजिए। ये, इसी प्रॉब्लम में जनरल लिखा था ना, जो फॉर्म। ओके, बस ये। ठीक है, हो गया। कल थैंक यू। हाइपरजोमेट्रिक हमने बताया था ना, याद है कि नहीं, हाइपरजोमेट्रिक हाँ, हाइपर ज्योमेट्री। यस। निगेटिव बाइनोमियल, जी। निगेटिव बाइनोमियल देखा है, चलो कोई बात नहीं,
देख लो, अभी मैं करा देता हूँ। एक्स और वाई फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आईआईटी है, ओके, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ठीक यस है, क्लियर। जी तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जी पी सर। एक्स इक्वल टू एक्स क्या होता है, पी क्यू की पावर एक्स, एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4, है ना, इनफाइनाइट, ओके। एक तो दूसरा वाला होता था यस सर। पी, एक पी क्यू की पावर एक्स माइनस 1, है ना, एक ये भी तो होता था, याद आ रहा है। यस सर, दो आपने बताए थे। हाँ, ठीक है, तो मैं ये अभी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, टाइप 1, ठीक है ना। ठीक है। तो इनका, इनको ध्यान में रखो, है ना, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है, ये फेलियर और सक्सेस इससे रिलेटेड है ना। तो अलग अलग जब देखेंगे तो इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है, अलग से, मतलब फिजिकल मीनिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, ओके, ठीक है। ओके सर। तो ये बताओ, x1 गिवन x1 प्लस x2 किसको फॉलो करेगा। इनका सबका एक्सपेक्टेशन इस तरह के क्वेश्चन देखते हो गया ना, टफ क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं ना, कंडीशनल, ओके, कंडीशनल पे काम करना पड़ेगा, है ना। मेन यही है जो हम लोग कर रहे हैं, है ना। जी सर। इस पे का कमांड आ गया तो तुम मास्टर बन हम्म, जाओगे, ठीक है। ये किसको फॉलो कर रहा है, वो किसको फॉलो कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। यस सर। और जिसको याद होगा वो समझो फिर खिलाड़ी है ना। क्योंकि जो प्रोफेसर क्वेश्चन पेपर बना रहा है, ठीक है, वो क्या बना रहा है, वो तो कह रहा है कि तुम सॉल्व करके बनाओ, है ना, और तुमको याद है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, समझ रहे हो, यस। कैसे जी, करोगे। जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको, अभी देखो यहाँ पे हम जब कर रहे थे ये चीज, यहाँ पे जब कर रहे थे, सॉरी, अरे ये जब कर रहे थे, तो यहाँ पे जब कर रहे थे ये कंडीशनल वाला, तो बेटा देखो हमको क्या यूज में आ रहा था, हमको क्या यूज करना पड़ रहा था, हमको यूज करना पड़ रहा था कि x1 प्लस x2 किसको फॉलो करेगा, है ना, देखो, ठीक है, ये हमको पहले से पता, हमने काम करके रखा था, है ना, बोलो, नीचे वाला यस। बोल, है ना, हाँ। बोलो। जी सर। तो ये तो कर लेते थे, लेकिन नीचे वाला x1 प्लस x2 किसको फॉलो कर रहा है, अगर यहाँ पे पॉइसन पॉइसन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, अगर ये हमको ना पता होता तो फंस जाते हैं ना, बोलो। यस सर, इसीलिए आपने पहले इसलिए, करा दिया था। हाँ, ठीक है, तो ये, इसीलिए आपने पहले करवा दिया। हाँ, तो अब यहाँ पे, अरे कहाँ गया, यहीं पे कहीं लिखा था ना, कहीं ऊपर। लिखा था, कहाँ गया, कहाँ गया, यही है ना, हाँ, 3 पे लिख दिया था, 2 पे नहीं लिखा था। यस सर, आ गया। तो यहाँ पे बेटा हमको पता होना चाहिए कि भाई x1 प्लस x2 किसको फॉलो करेगा, है ना, क्योंकि जैसे ही हम लिखेंगे p x1 इज इक्वल टू x1 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे क्या बात आने लगेगी, p x1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x1 ऑफ x1 इक्वल्स और, टू x1, है ना, x1 प्लस x2 इज इक्वल कॉमा। टू t, है ना, डिवाइड बाई, ऊपर वाले को तो डील कर लेंगे, डिवाइड बाई p x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे x1 प्लस x2 का हमको डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी ना, यस सर। ओके। तो एक तरीका था एमजीएफ अप्रोच, ओके, है ना, जी। बोलो, ठीक है। तो एमजीएफ अप्रोच से देख लेते हैं x1 प्लस x2 इसको फॉलो करेगा, ये एक तो दूसरा नॉर्मल तरीका है ना। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, पी एक्स प्लस वाई x1 प्लस x2, है ना, एक्स वाई पर लिखा है, यहाँ पे x1 x2 कर दिया क्या, अरे ठीक है, x1 x2 कर दीजिए।
ठीक है, तो x1 प्लस x2 इसको किसको फॉलो Yes. करेगा? मान लो t के लिए निकाल लेते हैं, है ना? तो ये t निकालना है, तो अब x1 क्या है? x1 0 से 1 2 3 जा रहा है ना? x2 क्या जा रहा है? 0 1 2 3 जा रहा है, बोलो। तो t की वैल्यू क्या हो सकती है? Yes, t की sir. वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 ये सब हो सकती है ना? तो 0 के लिए अलग निकाल लेंगे, जी. है ना? x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, बोलो। Yes, sir. तो दोनों 0 होगा. सॉरी, x1 Yes. प्लस x2 इक्वल टू 1, है ना? 1. प्लस 2, ओके, एंड सब चलता रहेगा, तो इससे Yes. सब समेशन लगा देना यहाँ पे, जी बोलो। सर. n equals to 0 से x1 1 इक्वल टू कर देते हैं से यहाँ पे, infinite. है ना? x1 इक्वल टू, मान लो कोई वेरिएबल लेते हैं x1, और n minus. x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? Yes. t माइनस x1, ओके, है ना? क्लियर? ये आ जाएगा ना? जी सर. ठीक। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है ना? x1 x2 Yes. इंडिपेंडेंट है, गिवन है ना? इंडिपेंडेंट Multiply में हो जाएगा. Yes इंडिपेंडेंट है सर. ना? Multiply में हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0 से t, ओके, है ना? ये t आगे जब जाएगा, है ना, जी सर. तो x2 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? x1 की वैल्यू, यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 से t, ओके, x1 की वैल्यू 0 से t, है ना? क्योंकि तभी तो इसमें लाई करेगा x2, तभी तो हमारा इसमें लाई करेगा, अदरवाइज निगेटिव नहीं हो जाएगा, बोलो। Yes बात सर. आ रही ठीक है. है? जी. x2 वैल्यू इतनी है ना? अगर अदरवाइज निगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 0 से t, तो यहाँ पे आ जाएगा p x1 इक्वल टू x1 टू p x2 इक्वल टू t माइनस 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? x1 इक्वल टू x1. 0 से t। pq की पावर x1. हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? p q की पावर x1, है ना? p q की पावर t माइनस x1, ठीक है? जी सर. तो बेटा ये p स्क्वायर बाहर निकल आएगा, है ना? q की पावर क्या आ जाएगा? कैंसिल t आ हो जाएगा। जाएगा तो. जी. तो इसका सम निकाल पाओगे? तो ये तो कांस्टेंट आ गया. हैं? नहीं, x1 है ही नहीं इसमें तो. हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x1 को 0 से सम करोगे t तक, क्या आ जाएगा? ये t आ जाएगा फिर. t नहीं आ जाएगा, 0 बार सम करो, फिर 1 बार सम करो, 3 बार सम करो, t प्लस 1 आएगा, ठीक है? 1 को 0 बार एक आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, t प्लस 1 बार सम कर रहे हैं, ठीक है? ये ओके, x1 इक्वल टू 0 लिखा, यस सर. मैं करा देता हूँ। x1 इक्वल टू 0 पे भी 1, x2 इक्वल टू 0 पे 1 पर भी 1, x2 इक्वल टू 3 पर भी 1, ओके? कितने टाइम्स? यस सर. वही बोल रहा था. t प्लस 1 टाइम्स. क्लियर? तो बेसिकली आ मैं गया, t बोल दिया गलती से. हाँ, है ना? क्लियर? ठीक है. तो ठीक है सर. ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? x1 प्लस x2. s इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 1 2, ये ओके, ठीक है? s यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना? यहाँ पे जो t है, t के बारे में तो यहाँ पे जैसे जो लिखा था हमने, t क्या आ रहा है? t क्या आ रहा था? 0 1 2 सम करेंगे ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू t था, बोलो। इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट जा यस सकती सर. है, t तो इनफाइनाइट है ना, बोलो। जी.
टी पर कोई लिमिट नहीं है क्योंकि x1 प्लस x2 इक्वल टू टी है, तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, है ना? बोलो। यस सर। x1 प्लस x2 दोनों जीरो रखोगे, मान लो 10,000 10,000, ठीक है, 10,000 लाना है, टी की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। तो बेटा ये इसको हम लिख सकते हैं, है ना, जो ये t+1 है ना, t+1, t+1 को क्या ले सकते हैं, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू टी, इसको t+1 को क्या ले सकते हैं, x1 प्लस x2 t+2 प्लस माइनस 1। 1 और 2 माइनस 1, अच्छा ऐसे। t2 माइनस 1, ठीक है। ओके, तो ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है ओके सर। नेगेटिव बाइनोमियल। ओके, नेगेटिव बाइनोमियल n, n यहाँ पे t है, ओके, 2 है, कॉमा p। ओके, जी सर। जी सर। तो नेगेटिव बाइनोमियल एक बार देख लो पलट के, तुम खोल के, है ना, नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है, ओपन कर लो। ठीक मिला? है सर। जी सर। ओके, तो क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, है ना, एक्स इसका प्लस आर प्रोबेबिलिटी। माइनस 1, है ना, आर माइनस 1 बोलो, यस सर, आर माइनस वन सी आर, सॉरी। पी आर माइनस 1। ओके, पी की पावर आर, क्यू की पावर एक्स, है ना, एक्स इक्वल टू 0 1 जी। 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? एक्स किसको फॉलो कर रहा है, यस सर। निगेटिव आर बाइनोमियल कॉमा पी। आर कॉमा पी। क्लियर? दिस इज नेगेटिव बाइनोमियल। ओके, यस। तो ये सब तैयार जी। रखो, है ना। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 पता चल गया, नेगेटिव बाइनोमियल। दूसरा तरीका क्या था बेटा, m x1 प्लस x2 t, दैट इज x1 प्लस x1 और x2 इंडिपेंडेंट है। ओके, तो m यस सर। x1 t और m x2 t, इनका बताओ जल्दी से, वो क्या होता है, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन क्या होता है, ज्योमेट्री का, q प्लस p, है ना, क्या होता है, पी ई की पावर टी, ज्योमेट्रिक का ना, हाँ हाँ, कि बाइनोमियल का। नहीं नहीं, ज्योमेट्रिक, ये ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है ना, एक मिनट। पी ई ज्योमेट्रिक की p को पावर फॉलो करा, टी किसको फॉलो अपॉन। करा था, ज्योमेट्रिक p को ना, यस सर। ऊपर मैंने ज्योमेट्रिक p लिखा है, ठीक है। तो पी आइडिया ई 2 की की बात कर रहा पावर हूँ। टी अपॉन तो क्या क्यू होता है, की पावर टी। x अगर ज्योमेट्रिक p को फॉलो करता है तो m x t होता है p अपॉन q, है ना, 1 माइनस q e की पावर t। यस सर। ओके, ये तो होता है, बोलो। जी सर, ई की पावर टी होता है। सही ऊपर है, भी आएगा फिर ई की है? पावर। मैंने लिखा है ऊपर भी एक ई की पावर टी लिखा है। ऊपर भी e की पावर t लिखा है, तो q e की पावर माइनस t लिखा होगा तुमने,
ऐसा लिखा हो e की पावर t माइनस कॉमन ले लो, है ना। यस सर, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो। जी सर। e की पावर t से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो कुछ और मुझे लिखा है लगता क्या। है मैं दूसरे वाले का लिखा है, मुझे लगता है जो आपने सेकंड फॉर्म लिखा था ना उसका। ओके, ये होगा, फर्स्ट है ना। फॉर्म का नहीं था। इसका यस सर, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यही होगा। क्यू अपॉन पी, वेरिएंस क्या होता है क्यू अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। है यस ना। सर, हाँ। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वेरिएंस में पी स्क्वायर से डिवाइड हो गया है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा, क्यू बड़ा हो पी जाएगा, अपॉन है ना। क्योंकि एक नंबर से डिवाइड कर एक्सपेक्टेशन दिया तो बड़ा होगा। डिनोमिनेटर छोटा, मतलब ओवरऑल बड़ा, है ना। ठीक है, बोलो। एक्सपेक्टेशन बड़ा होगा ना। एक्सपेक्टेशन बड़ा होगा। हम्म, कोई बेटा 2 से डिवाइड करो, फिर 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। एक यस मिनट। सर, ठीक। 9/2, 9/2 का स्क्वायर 4, कौन बड़ा है। अच्छा, यही बड़ा है, सही है। तो क्या आ जाएगा, सॉरी, ये मैंने बड़ा वो है। पी पी का मल्टीप्लाई कर दिया था डिनोमिनेटर में, ठीक है, ठीक इसीलिए है, लगा। तो ये बड़ा आ जाएगा, सही है ना। जी, यस सर। ठीक है, डिवाइड करने में छोटा उल्टा चल रहा था मेरे दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, क्या आ जाएगी। पी अपॉन एम एक्स टू टी। दोनों पी ही को फॉलो कर रहे हैं, तो पी अपॉन पी भी तो कॉमन होगा, पी स्क्वायर हो स्क्वायर, जाएगा। है ना। तो बेसिकली वही आ गया। और नेगेटिव बाइनोमियल का ये एमजीएफ होता है, ठीक है। यस सर। नेगेटिव बाइनोमियल का एमजीएफ क्या होता है, देखो एक बार। ये नेगेटिव बाइनोमियल का एमजीएफ होता है कि नहीं होता है। यस सर, पावर आर होता है। है ना। तो यहाँ हाँ पे जो एमजीएफ होता था नेगेटिव बाइनोमियल का, वो क्या होगा, एम जी, है ना, एम एक्स टी इक्वल टू क्या होता है, अभिजीत। जो आपने आर लिखा था ना, एन प्लस आर माइनस वन सी पी एन, अपॉन 1 तो माइनस क्यू ई उसका की पावर पावर टी होता की है। पावर आर होता है, ठीक है। यस सर, यही होता है ना, ये होता है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, आर की जगह 2 आ गया, है ना। बोलो। है। जी सर। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 फॉलो कर रहा है बाइनो सॉरी नेगेटिव बाइनोमियल आर कमा पी को, ओके। आर मतलब 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने दो टर्म लिया है, तो इसीलिए टू है ना। हाँ, n टर्म्स लेते तो, है ना, ठीक है। मतलब x1 प्लस x3 कहता तो यहाँ पे 3 आ जाता, ठीक है। यस बोलो, सर, समझ गया। जनरलाइज लिख लो। x1 प्लस x2, एक्स आई फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक p को, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और डॉट डॉट एक्स के फॉलो करेगा नेगेटिव बाइनोमियल k कमा p को, ठीक है। जी सर। है ना। अपना काम हो गया जो हम चाहते थे, है ना। क्या चाहते थे, ये वाला, है ना। बोलो, यस सर। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। जी सर, आ रही। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन,
P of हाँ, x1 equals to x2 प्रॉपर्टी ऑफ into P of x1 इक्वल टू x1 है ना, कॉमा और x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, t माइनस x1 है ना। yes sir, क्लियर, दोनों इंडिपेंडेंट है। ओके, yes sir, multiply में हो जाएगा। कितना आ जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ x1 प्लस x2 ये आ जाएगा, ठीक है। yes sir, तो इसका क्या है, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक है ना, p q की पावर x, ओके है ना, yes x1 सॉरी, और इसका p q की पावर t माइनस x1, ओके। और यहाँ P पे बेटा minus x1 की वैल्यू x1 0 से इनफाइनाइट जा रही, लेकिन t तक जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि उसके लिए वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। जी सर, नेगेटिव आने लगेगा ना, yes sir, ओके, डिवाइड पाई क्या जाएगा, ये नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव आने वाले क्या आया था, x1 प्लस x2 p स्क्वायर q की पावर t, ओके, यही तो आया था, बोलो, ये जी तो आया सर, था, क्लियर, yes sir, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, इसको कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है ना, टी x1 प्लस x2 2 इक्वल की टू पावर टी t भी है ना, कैंसिल तो हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है ना, 1 upon t plus 1 बच जाएगा, तो क्या आ गया, 1 अपॉन t plus 1 टी प्लस 1, x1 इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू टी, ओके है ना। जी सर, तो इसका मतलब yes क्या sir, हुआ, ये कौन सा है, ये क्या आया था याद करो, मैंने कराया था एक पी x इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, याद आ रहा है, और x इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट n मैंने कराया था, ये कौन सा था, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, याद आ रहा है ना। yes sir, जी, तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का आ गया ना, जी सर, दिस इंप्लाइज दैट x1 गिवन x1 प्लस x2 फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म, है ना, ओके, yes sir, 0 है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, ओके, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म कह दो, ठीक है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। okay sir, तो यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत, no sir, ठीक है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंडीशनल थोड़ा आइडिया हो गया कि नहीं हो गया, yes sir होगा, अब जो हमने जोकोबियन पढ़ा था उससे रिलेटेड कर लें, ये तो डिस्क्रीट हमने कर लिया है ना, डिस्क्रीट वाले केस, ठीक है, जी सर, कॉन्टिन्यूअस वाले ठीक कर है, लेते हैं, ठीक है, दो वेरिएबल में, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस है ना, अगर रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो x1 x2 टू रैंडम वेरिएबल है ना, कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस, ओके, yes sir, एक इसके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ हमको गिवन है ना, fx1 गिवन होगा, ओके, जी, बोलो, इसके करस्पॉन्डिंग fx2 गिवन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन होगा, ज्वाइंट पीडीएफ गिवन होगा, क्या होगा, ज्वाइंट, ज्वाइंट तो हमने समझाया था ना पहले, जी सर, तो इनके करस्पॉन्डिंग मान लो ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है, ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है, f x1 x2 x1 x2, ये ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है, ओके, yes sir, है ना, ओके,
और हमने फिर x डिफाइन कर लिया है। x किस तरह डिफाइन है, x1 x2। याद करो जब ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो fx, वहां पे fx पॉजिटिव था केवल, सच दैट यहाँ पे क्या होगा, x1 और x2 पॉजिटिव है ना। पीडीएफ हमेशा नॉन नेगेटिव होता है ना, जी सर, है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ओके। तो यस सर। हमको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, किस, सच दैट, है ना। मान लो हमारे पास y1 डिफाइन है, g1 ऑफ x1 x2, ओके, एंड y2 डिफाइन है यस सर। g2 ऑफ x1 और x2, ठीक है। ये क्या है, ये 1 to 1 है ना, 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके। जी सर। कहां से, x से, ओके, फ्रॉम x, ओके, समझ आ रहा है, जी सर। ओके। और डोमेन D, ओके, जिसमें निकालना होगा, है ना। तो ये 1 to 1 है, ओके, 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। जी। तो 1 डायमेंशन में क्या होता था, 1 डायमेंशन में क्या होता था कि HX। डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए ना। जी सर। तो इसमें क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, इसमें जैकोबियन आ गया ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ना, एग्जिस्ट। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव। है ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या समझ। एग्जिस्ट करिए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालेंगे, है ना। h टाइम से h टाइम निकालते थे, h कुछ निकालते थे, है ना, बोलो। जी सर। तो यहाँ पे 0.2 ले देता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1, हम h का अगर निकालते थे तो जिसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है h का, ओके, ठीक है। तो h टाइम्स क्या जाएगा था, क्या था याद है वो पूरा, h1 ये y1 के फॉर्म में आता था, y1 y2, और h2 क्या आता था, h2 y1 y2। ये बात हमारी है। यस सर। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो और कॉन्टिन्यूअस हो, ओके, जी सर। विद रिस्पेक्ट टू y1 y2 आर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जैकोबियन निकालना है ना। जी सर। तो जैकोबियन क्या आ जाएगा, डेल x1 अपॉन डेल y1, डेल x1 अपॉन डेल डेल y2, y1, डेल x। x2 अपॉन डेल y1, डेल x2 अपॉन डेल y2, ठीक है। यस सर। देन joint PDF ऑफ y1 y2 क्या आ जाएगा, fx1, देखो यहाँ पे क्या होता था fx, है ना, याद आ रहा है कि नहीं, जी सर। y क्या आता था, fx h इनवर्स y, है ना, याद आ यस, रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ h इनवर्स y विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमने बताया था, जैकोबियन आगे बताएंगे, यही तो जैकोबियन था बोलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx1, यस सर, आपने बोला था। हाँ। हाँ, तो h1, ये h1 हमारा इनवर्स है अपना, ठीक है, y1 y2 जी सर। और h2 y1 y2, ठीक है, क्लियर।
और इनका Yes, sir. डेरिवेटिव, इनका जैकोबियन, ठीक है, का मॉडुलस। ओके, क्लियर। जी सर. तो जिसमें ये डिफाइन है ना, इसका जिससे जो डोमेन आएगा ना, इसका जो डोमेन आता था उसके लिए है। ओके, y1 y2 इनवर्स निकालने के बाद कुछ डोमेन आता था ना, Yes, sir. जिसमें ये डिफाइन हो, है ना। मतलब ये जैसे मान लो ये 1 1 ऑन टू है, 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन और क्या है ऑन टू। ओके, मतलब x से x क्या है, मान लो x1 x2 such that if x1 x2 x1 x2 greater than 0 to d। ओके, ये जी कैसा सर. है, 1 1 है, On to. ऑन टू है, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये y1 y2। ओके, ठीक है, Hmm. कहते हैं 1 1 है और ऑन टू है, तो ये वाला d। ओके, बोलो। Yes, sir. मल्टी डायमेंशनल में भी देखते हैं 1 1 1 2. हाँ, ठीक है, हमने कराया नहीं था, याद है आईएसआई की क्लास में एक हमने 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में इनवर्स निकालना बताया था, मल्टी 1 1 बताया था, ऑन टू बताया था, याद है कैलकुलस वाली क्लास में। Yes, sir. हाँ. याद आ रहा है कि नहीं और आ रहा है। लीनियर का बताया था आपने. तो लीनियर है था तो मोर देन वन वेरिएबल ही। हाँ सर. ओके, अगर लीनियर नहीं होगा तो फिर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर तुमने कर दिया, एक्स स्क्वायर जब 1 डायमेंशन में नहीं है तो मल्टी डायमेंशन में कहाँ हो जाएगा। समझे, समझे। तो यहाँ पे डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ना एक्स स्क्वायर में, ठीक है। केवल इतना डोमेन ले लिया तुमने प्लस वाला, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है एक्स स्क्वायर को, है ना, तुम्हारा है। नहीं, ऐसे भी तो हम लोग 1D में ब्रेक करके कर रहे थे, अगर 1 2 फंक्शन था तो. ऑन टू के लिए हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 अच्छा, 1 1. 1 ठीक 1 है. में दिक्कत करेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो 1 1 में दिक्कत करेगा, समझ रहा है। यस. ट्रांसफॉर्मेशन y1 y2 कैसा है, इससे यहां से यहां तक कैसा है, ये 1 1 है और ऑन टू है, डी समझ में आ गया, डोमेन डी जी सर. है। यस सर, आ गया. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। अच्छा, वहां पे हमने पहले सिंगल वाला कराया था, याद है, एक वाला कराया था, फिर मैंने एक से ज्यादा हूं उसके लिए समेशन लगा दिया था, याद आ रहा है। यस सर, वही बोल रहा था मैं. हाँ, तो वो अच्छा वो बोल रहे थे, वो वाला वो बोल रहे थे। यस. जिसमें जैसे साइन को हम लोगों ने तोड़ा था 0 से π/2 ओके ओके, तो लेके. अच्छा वो जनरल जनरल, ठीक है, जनरल, यहाँ पे जनरल क्या आ जाएगा। हमने सोचा मल्टी डायमेंशन फंक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो मान लेते हैं, है ना, कोई फंक्शन ले लेते हैं। ओके, एक्स वाई को जी रैंडम वेरिएबल है। ओके, यस सर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन, यहाँ पे आई वेरी करा दो, एफ एक्स वाई, है ना, एक्स आई वाई आई। ओके, समेशन, है ना, जैकोबियन, जैकोबियन ये क्या आया है, ये जैकोबियन क्या है, डेल x1 x2 डिवाइड बाई डेल नीचे y1. y1 y2, ओके, का मॉडुलस। ओके, ये यस. तो है, बोलो। जी सर. तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल x1 x2 डॉट डॉट, है ना, सॉरी, यहाँ पे एक्स आई वाई आई हो जाएगा क्योंकि सम लगा हुआ है ना, तो केवल एक्स आई वाई आई आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 x2 हमको लाना है ना। तो चलो इसको प्रॉपर तरीके से बाद में डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, जैसे आखिरी में बाद में उसमें डिफाइन किया था, है ना, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी पहले वन ए से कर लेते हैं, ठीक है। यस सर. है ना, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि x1 x2 यहाँ पे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, x1 ये n के वर्ग फॉर्म में है। ओके, डायरेक्ट इसको डिफाइन करके नहीं हो जी. सकता, है ना, समझ में आ रहा है। जी सर. तो हम लोग यस जनरल सर, देख आ रहा लेंगे, है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जनरल देख लेंगे। ओके, पहले वन डायमेंशन में देख लेते हैं।
कुछ क्वेश्चन इसका करा दीजिए पहले। पोस्ट कर रहा है। मान लो x फॉलो कर रहा है ना, x1 फॉलो कर रहा है, x1 x2 लिया है ना हमने, यस सर। गामा लेमडा 1 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जी x2 फॉलो कर रहा है गामा लेमडा 2, गामा समझ जाओगे, ये गामा जी। यस सर। ओके देन x1 प्लस x2 है ना, x1 प्लस x2 ये हमारे पास मान मान लेते हैं x है और y है x1 अपॉन x1 प्लस x2, है ना। तुमको पहले शो करना है ये दोनों नंबर 1 पॉइंट इंडिपेंडेंट है, नंबर 2 पॉइंट शो करना है इनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, ठीक है। यस सर। ओके ठीक है, फिर बताओ ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ रहा है ना। ये इंडिपेंडेंट है बेटा, जैसे ही अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या हो जाता है, f x1 x2 x1 x2 इक्वल टू क्या होता है, f x1 x1 है ना, f x2 x2। ओके यही तो होता है ना, यस सर। अगर इंडिपेंडेंट है ना, तो ये चीज होती है, समझ में आ रही है बात। जी ओके तो फिर क्या आ जाएगा बताओ यहाँ से, f x1 x2 x1 x2 क्या आ जाएगा बताओ, गामा क्या होता है, गामा होता है सर वन वन अपॉन अपॉन गामा लेमडा ऑफ वन अल्फा फैक्टोरियल बीटा। है ना, लेमडा वन फैक्टोरियल और x पावर लेमडा 1 माइनस 1 e पावर माइनस लेमडा 1। ओके ये तो होता है। यस सर, बीटा की पावर अल्फा भी तो होता है। बीटा की पावर वन अपॉन में होता है। ठीक है। गामा गामा क्या होता है, हाँ हाँ ये बता रहे हो, ये बीटा की पावर अल्फा ये। यस सर। हाँ, वो इसी फॉर्म में होता है। तो बेटा होता है यहाँ पे गामा 1 का मतलब है बीटा 1 लिया गया है, ठीक है। तभी मैं कह रहा था तुम समझ नहीं पा रहे हो, चलो ठीक है, मैं जब दो वेरिएबल होंगे तब तो वो होगा। ये बात समझ आई है, अब ऐसे ले देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऐसा लिखा है आपने इसीलिए। ठीक है ठीक है। चलो मैं ऐसे, Yes, sir. कन्फ्यूजन तो नहीं है। एक्स अगर गामा अल्फा कॉमा नहीं नहीं। बीटा लिखा है तब इसका होता है एफ एक्स, है ना, 1 अपॉन अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा। ओके ये तो होता है, बोलो। यस सर। बीटा को 1 ले दिमाग लेंगे में बेटा, एग्जैक्ट है यही छपा है तो। है हाँ, तो ये फॉलो दिमाग करेंगे गामा, में एग्जैक्ट यही रहता तो। है आपने लिख दिया था ना, तो इसीलिए नहीं समझ में आया। वन हाँ। नहीं लिखा था वहाँ पे। तो यहाँ पे बीटा नहीं है, इसका मतलब बीटा 1 है। ओके ओके सर, वही मैं अब पूछ रहा नहीं था होगा तुमसे, आपसे। समझ में आ रहा है ये, वही वही तो तुमसे समझ हाँ पूछ सर। रहा था मैं, समझ में आ हाँ रहा, तुम जी। कह रहे हैं हाँ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में ऐसे देता है मतलब। ऐसे देता है ना, ठीक है। नहीं मतलब ठीक है, सम आपको दिक्कत तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है समझ। तो ये मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन ज्वाइंट पीडीएफ 1 अपॉन लेमडा 1 गामा, है ना, x1 की पावर गामा 1 माइनस 1 ई की पावर माइनस गामा 1, ठीक है, बोलो। यस सर। सिमिलरली मल्टीप्लाई 1 लिख अपॉन दिया। गामा 2 एक्स की पावर लैम्डा टू माइनस वन। एक्स पावर लेमडा 2 माइनस 1 ई की पावर माइनस लेमडा 2, है ना। और x1 x2 यहाँ पे क्या होता जी है, सर। पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये डिफाइन होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, बोलो। यस। ठीक है इसमें कोई दिक्कत, नो सर। ओके
x इक्वल टू गिवन है बेटा x1 अपॉन सॉरी x प्लस x को क्या गिवन है x प्लस y x1 प्लस x2 गिवन है ना y गिवन है x1 अपॉन x1 प्लस x2 ठीक है। दो ये g1 g2 गिवन है ओके, या h1 h2 गिवन है ओके, है ना। जी सर। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है ये। तो यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जैसे हमने समझ। इससे पहले वाली क्लास में किया है ट्रांसफॉर्मेशन, एक को u मान लेंगे एक को v मान लेंगे, है ना। बोलो, जी। इसको u एज्यूम कर लेते हैं, इसको v एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। बोलो, यस सर। ओके u v एज्यूम कर लिया तो क्या आया बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, इन टर्म्स ऑफ u और v निकालना है ना हमको, इनवर्स निकालना है ना, याद जी आ रहा सर। है। u v x y प्लेन से कहाँ जाना होता है, यूवी प्लेन। u v प्लेन में ओके। तो u x की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे बेटा u यहाँ पे रख दो ठीक है, y इक्वल टू x1 अपॉन v ओके, सॉरी u, है ना। यहाँ पे x1 प्लस यस। x2 की वैल्यू यहाँ पे x रख दिया, u रख दिया है ना ओके, यहाँ पे x1 प्लस x2 की जगह बोलो, जी। ओके। और ये क्या है y की जगह यहाँ पे क्या है v है ओके, ठीक है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ गई यूवी। uv, है ना। तो बेटा यहाँ पे x1 की वैल्यू रख दिया तो दैट इज u इक्वल टू, यहाँ पे u इक्वल टू आ गया है x1 प्लस x2 और v इक्वल टू x1 अपॉन x1 प्लस x2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे x1 की वैल्यू रख देंगे uv, है ना। यू इंटू वन माइनस बी। और यहाँ पे x1 की वैल्यू सॉरी x2 की वैल्यू तो पता ही है क्या आ एच जाएगी, टू आ गया। यू 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 इंटू वन माइनस बी। u इक्वल टू u प्लस x2, है यस ना। सर। ये उधर तो x2 इक्वल टू आ गया u माइनस u कॉमन ले लिया तो 1 माइनस v ओके, ठीक है। यस सर। ओके जी सर। तो हम हमारा x1 निकल आया x2 निकल आया, तो हमको क्या निकलना है, जो भी निकलना है इन टर्म्स ऑफ u, है ना। डेल x1 अपॉन डेल u, डेल x2 अपॉन डेल सॉरी x1 ही अपॉन डेल v ओके, x1 अपॉन डेल v ओके, डेल x2 अपॉन डेल u, डेल x2 अपॉन डेल v, क्लियर। जी सर। तो ये क्या आ रहा है जल्दी से बता दो आप, यहाँ पे इनका ये पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस भी हैं और एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, है ना। जी। ओके यू के रिस्पेक्ट। तो क्या आ रहा है ये, u के रेस्पेक्ट में करेंगे x1 का ओके तो v आ जाएगा, v के रेस्पेक्ट में करेंगे वी आ तो जाएगा u और आ जाएगा, यू आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे u के रेस्पेक्ट में तो यस। 1 माइनस v आ जाएगा, और इसको करेंगे v के रेस्पेक्ट में वन तो माइनस वी। माइनस u आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, uv माइनस uv तो माइनस u, ठीक है। बोलो, यस सर। ओके। अच्छा ये बताओ x1 और x2 पॉजिटिव हैं ओके, जी। फिर सपोर्ट है ना। तो u v के बारे में क्या कह सकते हो, u v ये x1 प्लस x2, तो यहाँ पे ये u हमने एज्यूम किया है ना, दैट इज u ओके, ये भी यूवी तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव। है ना। यस सर। और v इसका कैसा आ मतलब जाएगा, यू v भी v पॉजिटिव। v कैसा आ जाएगा, v v की लिमिट क्या आ जाएंगी, ये x1 प्लस x2 पॉजिटिव है मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है ओके, है ना। यस। v कैसा आ जाएगा, सेम ही आएगा, जीरो से इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट नहीं आएगा, x1 प्लस एक्स x2 वन प्लस एक्स टू। x2 ये दोनों पॉजिटिव है क्वांटिटी, ठीक है। वी तो ये हमने ग्रेटर वन देन बाई होगी यू को माना है। x1 से ओके, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, x1 प्लस x2 भी पॉजिटिव है ओके।
बोलो। यस सर। ये बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। अब इससे डिवाइड करो तो पॉजिटिव क्वांटिटी हम डिवाइड तो कर ही सकते हैं। बोलो। हाँ सर। तो क्या आ गया यहाँ से, क्या आ गया? 0 से 1। ठीक है। तो पॉजिटिव ही हुआ ना। पॉजिटिव वाले के लिए अपर लिमिट कौन बताएगा, है ना? ठीक है भाई, तुम्हारे पास पैसे हैं, है ना? बहुत पैसे हैं, लेकिन कितने इससे बहुत पैसे हैं? 10,000, 20,000, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ये नहीं, कौन इसका बताएगा? मतलब इससे इससे फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में। हाँ, ये डोमेन ही है ना, कोई 0 से 1। अब बताओ, बीटा में जो डोमेन होता है वो 0 से 1 होता है ना? मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 लिखने से काम नहीं चलेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक्स 0 से बड़ा लेकिन 1 तक, ओके। और गामा में क्या होता है? एक्स 0 से बड़ा, बस काम चल जाएगा, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट है ना? अगर अपर लिमिट आपके पास भाई। नहीं है तो मत लिखो, कोई यस। दिक्कत नहीं है। अगर है तो लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा, जो आपने ऊपर लिखा था वही है ना? बोलिए। समझ में आ रहा है? महादेव को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी जितने, है ना, सबको लिखने की जरूरत है, ओके। ठीक यस। है। उनकी लिमिटेशंस है ना। ठीक यस। है ना? तो क्या आ गया बताओ फिर? अब हमको चाहिए एफ यू वी या एक्स वाई, है ना? एफ एक्स वाई, क्योंकि एक्स हमने एक्स वाई, और ये इसका माना है ना, एक्स वाई। जी। ओके, एक्स वाई, इसको हमने मान लिया है एफ यू वी यू, ओके। यू वी ऐसे, ओके, है ना? क्योंकि यू वी में हमने वहां पे डील किया था ना, इसलिए यस हमने थोड़ा सर। यू वी में कन्वर्ट कर लिया, ओके, है ना? समझ में आ रहा है? जी। क्योंकि वो लैंग्वेज हमने पढ़ी जी जी। है ना? जब एक बार समझने लगोगे तो वेरिएबल चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? मतलब वही एक्स वाई में डील कर लोगे, ठीक है, ओके। यस सर। जी। तो बेटा क्या आ जाएगा? अपना फॉर्मूला क्या था? इंटू जेकोबियन। ये ज्वाइंट में H1 H2 डाल दो अपना, मतलब H1 H2 मतलब वही U और V, ओके, यस सर, वही बोल रहा था, इंटू में जेकोबियन आ जाएगा बस। है ना? ये U V, है ना? ओके, क्लियर? ये इनवर्स यही जी निकले, है ना? X1 X2 के फॉर्म में दिया हमने, इनवर्स निकाल लिया, तो Y1 Y2 के फॉर्म में, है ना? तो ये आ गया, ठीक है। तो ये UV आ गया अपने, और ज्वाइंट वाला क्या आया था? ज्वाइंट वाला, दिस इज ज्वाइंट, ओके। इसमें x की जगह U, y X1 X2 था ना ये, सॉरी, X1 है, ये X2 है, ठीक है ना? X1 की जी जगह U, X2 की जगह V, जी। क्लियर है ये? जी। ओके, देख लो एक बार ध्यान से, ये है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे 1/λ1, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। X1 की जगह मैं क्या डालना हूँ? U, है ना? X1 की जगह U, ओके, क्लियर? बोलो, यस X1 सर। की जगह U डालना। 2 λ1 - 1। पहले मैं जी यहाँ सर। पे लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। λ1 ई वाला, ई ई की वाला पावर माइनस, माइनस λ1। तो यहाँ पे बेटा X1 की जगह U डाल रहा हूँ, ठीक है ना? क्लियर? जी सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ पे U की पावर λ1 - 1, ई की पावर माइनस λ1, और यहाँ पे क्या जाएगा? λ2 गामा, V की जी पावर सर। λ2 वी - की 1, पावर। ई की पावर माइनस λ2, ठीक है। यस सर, इंटू माइनस यू। U V, सॉरी V,
अपने पास, सॉरी यहाँ पे वैल्यू जो निकाल ली है एक्चुअली में यू ए की वैल्यू क्या निकली है, एक मिनट, जो इनवर्स निकाला है वो क्या निकला है एक्चुअली में, निकला है यू वी है ना, x1 की जगह यू है, ओके यू वी है, ओके सॉरी, x1 की जगह क्या है यू वी है ना, यहाँ से जो निकला है x1 क्या निकला है यू वी, और ये क्या निकला u into 1 minus v। है ना, जो हमने निकाला है वही तो है ये, है ना, सुन पा रहा है कि नहीं, यस सर। यहाँ पे जो इनवर्स निकाला है ना यू वन माइनस वी, ठीक है, क्लियर है ये, मतलब वहाँ हाँ, ठीक है, x1 की जगह u भी आएगा। हाँ थोड़ा दिक्कत हो गई रखने में, 1/λ1 x1 की जगह यू वी की पावर λ1 - 1 e की पावर -λ1 λ2, x2 की जगह क्या रखना पड़ेगा u1 - u v into 1 minus v की की पावर पावर लैम्डा 2 माइनस λ2 - 1। 1 e की पावर -λ2, ठीक है, क्लियर है यस ये? सर। अब थोड़ा इसको जी। सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है 1/λ1 है ना, u को अलग कर लेता हूँ, v को अलग कर लेता हूँ, ठीक है, बोलो, हाँ सर ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा जोकोबियन तो मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस, हाँ सर u बोल रहा था मैं, मल्टीप्लाई में u और आएगा। u 0 से इन्फिनिटी है, ओके, और v क्या है 0 से 1, ओके, जी सर। ओके, तो क्या बनेगा ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। u v को अलग कर देता हूँ मैं। u क्या आ रहा है, u की वैल्यू क्या आ रही है, u की पावर λ1 - 1 e की पावर -λ1, ओके, सॉरी बस यहाँ पे लैम्डा। नहीं, u की पावर लैम्डा, यहाँ पे ये भी तो आ गया, u की पावर λ1 + λ2 -1। माइनस u की λ1 λ2 -1, इसमें भी -1 -2 नहीं हो जाएगा, एक u भी तो है, जैकोबियन का अच्छा वैल्यू u है। जैकोबियन का नीचे u है, ओके, ठीक है, तो ये एक माइनस कैंसिल हो गया है ना, जी सर। e की v पावर, वाला नहीं हो रहा, इसमें 1 माइनस v है नीचे मल्टीप्लाई, माइनस लैम्डा 1 तो इसमें माइनस e की लैम्डा पावर गड़बड़ 2 के करेगा ना, पावर में आ रहा बोलो, e की पावर गड़बड़ करेगा ना, बोलो, है। e की पावर वाला तो ऐड अप हो जाएगा। लेकिन हमको अलग अलग करना है ना, v की पावर क्या आ रहा है यहाँ पे, तो 1 माइनस v गड़बड़ कर रहा है। यस सर। अब फिर आ रहा है 1 माइनस v की पावर में लैम्डा 2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
v की पावर लेमडा 1 माइनस 1 है ना, और 1 माइनस v की पावर लेमडा 2 माइनस 1। ओके, क्लियर? जी सर। यस सर। ये ओके। जी। तो ई की पावर में हाँ, ई की पावर वाला भी आएगा जिसमें एडअप हो जाएगा, माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। v की पावर माइनस, लेमडा 1 प्लस तो नहीं लेमडा नहीं, 2। एक पहले पहले हम u को लिख लेते हैं, ठीक है। u क्या है, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 माइनस 1 e की पावर माइनस, ये है ना। यस सर। हाँ। ओके, यहाँ से आ गया है ये, u 0 से इन्फिनिटी है, v 0 से 1 है। तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है बेटा कि v की सपोर्ट आ गई बीटा वाली, u की सपोर्ट आ गई गामा वाला। तो एक देखो ये गामा बनना है, यहाँ पे गामा तब बनेगा जब यहाँ पे क्या हो, गामा 1 प्लस गामा 2 फैक्टोरियल। ओके, है ना। जी सर। तो गामा 1 प्लस गामा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बोलो। बीटा बनेगा। तो ये हमारा यू की पावर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, सॉरी, गामा हमने लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 माइनस 1 ई की पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ये बात हमारी है। यस सर। और यहाँ पे हमने इससे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जी। और ये वाला लेमडा 1 यहाँ पे कर रहा हूँ। ये बात हमारी है कि नहीं? यस सर, आ रही है। और u 0 से इन्फिनिटी है, v 0 से 1। 0 से 1 है। क्लियर है? बोलो। जी सर। तो बेटा यहाँ पे एक चीज और समझ में आ रही है कि बेटा बीटा लेमडा 1 और लेमडा 2 क्या होता है बेटा, लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, यही होता है ना। यस सर। तो ये क्वांटिटी क्या आ गई, 1 अपॉन बीटा, है ना। जी। जी। तो यहां से क्या पता चला कि भाई 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 गामा यू की पावर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 माइनस 1 ई की पावर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 और 1 अपॉन बीटा लेमडा 1 लेमडा 2 और v की पावर वी लेमडा 1 माइनस 1 और 1 माइनस v की पावर लेमडा 2 माइनस 1। ओके, क्लियर? जी। जी सर। वेयर u ग्रेटर देन 0 एंड v 0 से 1 के बीच। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने अलग अलग इसका एक पीडीएफ एफ यू अलग कर लिया और एफ वी अलग कर लिया कि नहीं। तो यस इंडिपेंडेंट हो सर। गया ना, दिस इज एफ यू वी। ओके, एफ यू को एफ वी इंटू एफ यू में कर लिया, इसका मतलब क्या है, यू और वी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। बोलो, जी सर। यू क्या है, जी। यू इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू था, और v इक्वल टू x1 अपॉन x1 प्लस x2 था, है ना। बोलो, जी सर। बात क्लियर हुई? बोलो। यस सर। और यहां से दूसरी बात भी क्लियर हो गई कि भाई ये जो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 1 का, है ना। बोलो। हाँ। यस। और ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा। बीटा क्या, बीटा लेमडा 1 लेमडा 2। ओके, है ना। हाँ, एक्स की पावर बीटा फर्स्ट काइंड लेमडा 1 लेमडा 2, ठीक है।
ठीक है। जी सर। समझ गए। तो यहाँ पे ये रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, है ना। अगर एक्स मान लो फॉलो कर रहा है, एक्स वाई दोनों फॉलो कर रहे थे ना, जी। एक्स वन फॉलो कर रहा था गामा, एक्स वन फॉलो कर रहा था गामा लेमडा वन कॉमा वन को, एक्स टू फॉलो कर रहा था गामा लेमडा टू कॉमा वन को, और ये कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे। ओके। तो एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वन प्लस वाई, एक्स वन प्लस एक्स टू, है ना, और एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू, ये पहली बात इंडिपेंडेंट होंगे, नंबर एक पॉइंट। और नंबर टू पॉइंट, एक्स वन प्लस एक्स टू फॉलो कर रहा है, ये तो हमने गामा के लिए पहले एमजीएफ टेक्निक से भी कर सकते थे, है ना। यस सर। गामा लेमडा वन प्लस लेमडा टू कॉमा वन को फॉलो कर रहा है। ओके, है ना, ये तो एमजीएफ। और एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू किसको फॉलो करेगा, बीटा फर्स्ट काइंड लेमडा वन कॉमा लेमडा टू को फॉलो करेगा। ठीक है। ओके, जी सर। समझ में आया है ये। एक बार ऊपर कर दीजिए, ये मतलब रिजल्ट। ये मतलब बस नीचे रिजल्ट वाला ही दिखा दीजिए जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा ये, हाँ, ये एग्जैक्ट मतलब कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा मतलब। अच्छा यहाँ पे एक बार जनरल करके देखना, ठीक है। मतलब वन की जगह बीटा वन की जगह लेमडा वन लेमडा टू को लेना, लेमडा वन, समझे, अल्फा बीटा, ठीक है, इससे करके, ठीक है। अलग अलग मतलब करके। हाँ, तो बेटा हमने गामा डिस्ट्रीब्यूशन दो बताए थे, याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है। एक में 1/बीटा होता है। एक बार ये अल्फा फैक्टोरियल बीटा की पावर अल्फा एक्स पावर अल्फा माइनस वन e की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा बताया था, है ना। बोलो। यस सर। और मैंने एक दूसरा क्या बताया था। 1/बीटा, बीटा की जगह 1/बीटा हाँ, तो रख यहाँ पे दिया। आ जाएगा बीटा की पावर अल्फा एक्स पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस बीटा एक्स। ओके, तो मैंने ये वाला किया है ना। दोनों के लिए अब समझो, थोड़ा टाइम दो, ठीक हाँ है ना। वो तो है सर, खुद से भी देना पड़ेगा हाँ तभी हाँ, होगा। उससे देना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना आपको। एक्स वन एक्स टू आईआईटी है, ओके, नॉर्मल 0,1, ओके। देन एक्स वन प्लस एक्स यस। टू डिवाइड बाई रूट टू और एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइड बाई रूट टू, है ना। इनके डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दो, है ना, किसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जी सर। नंबर वन, नंबर टू क्वेश्चन, एक्स और वाई, है ना, आईआईटी है एक्सपोनेंशियल वन का, ओके। तो एक्स माइनस वाई किसको फॉलो करेंगे, ठीक है। यस नंबर सर। थ्री, एक्स और वाई फॉलो कर रहे हैं, आईआईटी हैं नॉर्मल 0,1। तो एक्स, है ना, तो वाई डिवाइड बाई वाई एंड एक्स डिवाइड बाई वाई का मॉडुलस, ये किसको फॉलो करेंगे, ठीक है। सब जैकोबियन वाले हैं ये। जी सर।
एक्स मान लो बीटा अल्फा कॉमा बीटा को फॉलो कर रहा है, ओके। चलो ए कॉमा बी कर लेता हूँ, ठीक है। तो वाई फॉलो कर रहा है बीटा सी कॉमा डी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यस सर। और ए इज इक्वल टू सी प्लस डी है, ओके। और इंडिपेंडेंट है ये, क्या है ये? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। देन एक्स इंटू वाई किसको फॉलो करेगा, ठीक है। जी।